नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन लोग कटौती प्रस्ताव के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि क्लोजर मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। देखिए, ये जो क्लोजर मोशन है या कटौती प्रस्ताव है वो कब लाया जाता है? जब संसद में जो पार्लियामेंट में लोग बैठते हैं, MP हमारे बैठते हैं, वो कोई मुद्दे पे इतना मतलब कि बकर बकर करते रहते हैं कि मतलब कि बेफालतू के चीज़ें बकते रहते हैं। और हमारे संसद में कम ही टाइम मिलता है कि लोग किसी मुद्दे पे चर्चा करें, और बहुत सारा बिल पेंडिंग रहता है। आपको भी पता है, इतना बड़ा इंडिया में बहुत सारे मैटर होते हैं, उसको डिस्कस करना होता है। और अगर एक ही बंदा अगर 2-2 दिन 3-3 दिन तक बहस करते रहे एक ही मैटर पे, तो आप समझ सकते हैं कि और भी काम बाधित होगा। तो ये सब चीज़ों को कम करने के लिए, कि जो बक होते रहता है उसको कम करने के लिए, यानी कि एक ज़रूरी मुद्दों पे ही बात करने के लिए आपके क्लोजर मोशन लाए जाते हैं, यानी कि कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। कटौती प्रस्ताव में क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसको तो मतलब कि डिस्कशन किया जाता है और उस पर वोटिंग होती है, और बाकी जो आलतू फालतू के मुद्दे होते हैं उनको थोड़ा सा साइड में कर दिया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 4 तरह के कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं। जो क्लोजर मोशन है वो 4 तरह के लाए जाते हैं। पहला है सिंपल क्लोजर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण कटौती। इसमें क्या होता है, it is one when a member moves that the matter having been sufficiently discussed now put to vote, यानी कि अगर कुछ ऐसे मतलब कि मुद्दे हैं जिस पे सफिशिएंट बहस हो चुकी है। ठीक है। यानी कि ऑलरेडी इस पे बहुत सारा बहस हो चुकी है, फिर भी फालतू में इसको लंबा खींचा जा रहा है, तब किसी भी सदस्य द्वारा सिंपल क्लोजर मोशन लाया जाएगा। ठीक है। जिससे क्या होगा कि ये तब लाया जाता है जब किसी भी मुद्दे पे बहुत बहस हो गई है, अब इस पे वोटिंग करने की आवश्यकता है, अब ज़्यादा इसको खींचने की आवश्यकता नहीं है, तो उसको कहते हैं साधारण कटौती प्रस्ताव। ठीक है। दूसरा कब लाया जाता है? देखिए, क्लोजर बाई कंपार्टमेंट, यानी कि बहुत सारे जो मुद्दे हैं, सपोज एक आप कोई मंत्री है या कोई भी विभाग से रिलेटेड है, आप इतना बड़ा लंबा चौड़ा चिट्टा पुर्जा लेके आए और भाषण देने के लिए चालू कर दिए। ठीक है। तो अब देखिए, इसमें बहुत सारे मुद्दे होंगे, उसको क्या करेगा कि कंपाइल करके एक शीर्षक बना देगा, बहुत सारे मुद्दे को कंपाइल करके एक शीर्षक बना देगा और सिर्फ इसी कंपार्टमेंट के बारे में चर्चा करेगा। ठीक है। तो इसी को कहते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, यानी कि अगर हम लाइन बाय लाइन चर्चा करने लगे तब तो काफ़ी समय लगेगा। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा चिट्टा पुर्जा आप लेके जाते हैं, तो उसी को कंपार्टमेंट में बदल देते हैं और इसी कंपार्टमेंट का जो जिस्ट पॉइंट होता है उस पर चर्चा करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा समय का बचत होता है। ठीक है। तो ये हो गया क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, यानी कि घटकों में कटौती प्रस्ताव। ठीक है। घटकों में कटौती यानी कि घटक बना दिया, यानी कि कंपार्टमेंट बना दिया। ठीक है। अब देख लेते हैं तीसरा जो आपके कटौती प्रस्ताव होते हैं वो कंगारू क्लोजर होते हैं। कंगारू कैसा होता है आपको भी पता है कि 2 पैर पे फुदक फुदक के चलता है, यानी कि यहाँ पे भी जो चर्चा होगी वो फुदक फुदक के होगी। सपोज आपके पास कोई इतना बड़ा लंबा चिट्टा पुर्जा है, इसमें 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 इस तरह से 10 पॉइंट है। तो पहला पे चर्चा हो गया, फिर डायरेक्ट आप उछल के चौथा पे चले गए, फिर उछल के छठा पे चले गए, फिर उछल के 10वां पे चले गए, और आपका ये पूरा डिस्कशन खत्म हो गया। यानी कि हर एक पॉइंट को डिस्कस नहीं करना है, फुदक फुदक के, यानी कि कुछ कुछ पॉइंट को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। तो इसी को कहते हैं कंगारू क्लोजर, यानी कि कंगारू कटौती प्रस्ताव। ठीक है। अगला देख लेते हैं, जो कि चौथा है गिलोटिन क्लोजर। गिलोटिन क्या होता था, जैसे हमारे देश में फांसी दिया जाता है ना, तो फांसी के तख्त होते हैं, उसी तरीके से जो यूरोपियन कंट्री है उसमें हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि गिलोटिन का यूज किया जाता था किसी का मतलब कि सर कलम करने के लिए। इसमें एक इस तरह से कंपार्टमेंट टाइप का होता था, यहाँ पे एक इस तरह से गिलोटिन एक तेज धार वाला बना हुआ रहता था, आप कह सकते हैं गड़ासा टाइप का। यहाँ पे इस तरह से ऊपर से, और यहाँ पे आदमी का मुंडी रख दिया जाता था, और अचानक एकदम से इतना तेज से गिरता था कि इसका मुंडी इधर कट के गिर जाता था और इसका ये वाला जो शरीर है वो उधर, यानी कि ये काटने का काम आता था आदमियों को। ठीक है। आदमी को मृत्यु दंड दिया जाता था, तो इसी तरीके से गिलोटिन के थ्रू उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। तो इसमें भी क्या होता है कि इसमें जो गिलोटिन क्लोजर है इसमें क्या होता है, यानी कि गिलोटिन
कटौती प्रस्ताव है इसमें क्या होता है कि जो मुद्दे होते हैं उस पर डिस्कशन ही नहीं होता है। अब समय कम है तो ऐसे जो मुद्दे होते हैं उस पर डिस्कशन नहीं होता है, डायरेक्ट उस पर वोटिंग करने के लिए रख दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट अगर वोटिंग करने के लिए रख दिया जाता है बिना डिस्कशन किए हुए, तो उसी को कहते हैं गिलोटिन क्लोजर यानी कि गिलोटिन कटौती प्रस्ताव। तो आशा करते हैं ये जो क्लोजर मोशन है यानी कि कटौती प्रस्ताव है कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, ये आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ, यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक को आसानी से एकदम से अपने लैंग्वेज में समझाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।